बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को कोरोना से खबरदार किया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रिपु रुज पावक पाप, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गणीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रामचरितमानस की इन पंक्तियों से पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को कोरोना को लेकर ताकीद किया। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना नहीं गया है। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वैक्सीन का जिक्र किया और कहा कि सरकार वैक्सीन को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में खास तौर पर त्योहारों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाए और सभी स्वस्थ रहें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं, और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। कोरोना काल में राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का यह 7वां संबोधन था। इससे पहले भी वे कोरोना को लेकर मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को संदेश दे चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए करबद्ध अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण में भारत का रिकवरी रेट तेजी से सुधर रहा है, साथ ही नए मामलों की संख्या भी लगातार गिर रही है, जो आने वाले दिनों के लिए अच्छी खबर है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में दूसरे स्थान पर काबिज भारत के लिए अब समय बदल रहा है। दिनों दिन बढ़ता रिकवरी रेट और एक्टिव केसों की कम होती संख्या लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 46,790 नए मामले सामने आए, 587 लोगों की जान गई, 69,720 मरीज ठीक हुए। वहीं कुल मामलों की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले 76 लाख के पार हुए, 67,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 1,15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और एक्टिव केसों की संख्या 7.5 लाख के करीब है। कोरोना संक्रमण के राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले हैं। इन राज्यों में एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट भी सबसे ज्यादा है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस रिपोर्ट हुए। 22 राज्यों में कोरोना के 20,000 से भी कम एक्टिव केस हैं। पूरे भारत में रिकवरी रेट 88% के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस के लिए अब तक 9 करोड़ 61 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं और इनका पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 7% रह गया है। इससे पहले सोमवार को 45,490 नए केस रिपोर्ट किए गए, जो पिछले 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात मरुधरा में चल रही शहर की सरकार के रण की, जिसमें भीतरघात के भूत ने कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। कांग्रेस को भीतरघात का डर, बीजेपी में बागी बिगाड़ेंगे गणित, कैसे होगा डैमेज कंट्रोल। दाखिले का द एंड हो चुका है, अब दंगल में दम की बारी है। लेकिन उससे पहले ही रण में बगावत का पलड़ा भारी है। जिसका टशन चला, जिसे निगम के रण में टिकट मिला, वो गदगद है, और जिसका टिकट कटा उसका गुस्सा फूट पड़ा। सियासी छटनी में बीजेपी ने 57 पार्षदों के टिकट काटे हैं, वहीं कांग्रेस ने 12 मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं दिया। लेकिन बागियों में सबसे चौंकाने वाला नाम 6 बार सांसद रहे दिवंगत बीजेपी नेता गिरधारी लाल के पुत्र मनोज भार्गव और मालवीय नगर के बीजेपी के पूर्व चेयरमैन संजीव शर्मा का है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोक दी है। पार्टी से बगावत इसलिए किया जा रहा है कि एक तो हमारे यहाँ जो जनाधार है वो ये चाह रहा है कि आप ही यहाँ से लड़े। उसके कई रीज़न हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो पिछली बार 3700 वोटों से हमारे यहाँ से हारे हैं, और उनका नाम नरेंद्र जी वशिष्ठ हैं, और वो हाथोज के निवासी हैं। वो हमारे यहाँ के लोकल निवासी नहीं हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, जबकि वो पिछली बार हार चुके थे। हम निरंतर हमारे इस इलाके में 15 साल से कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सीनियरिटी के हिसाब से टिकट पार्टी मेरे को भी दे सकती थी, जबकि 3 लोकसभा के चुनाव, 3 विधानसभा के चुनाव और 3 पार्षद के चुनाव मेरे पिताजी के जाने के बाद में 2009 में गए थे मेरे पिताजी, और उनको पार्टी ने 7वीं बार भी लोकसभा का टिकट दे दिया था। वो टिकट वापस निकाल करके पार्टी ले गई, और पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दिया जो आज खुद पार्टी में नहीं है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायक और पूर्व विधायक अपने पसंद के प्रत्याशी को टिकट दिलाने में नाकामयाब रहे, जिसके चलते कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बागी हो गए हैं। अब बगावत का यही भूत दोनों पार्टियों को डरा रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कारण से हमसे नाराज हैं या अपना चुनाव लड़ने का हक समझकर जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे, पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, चुनाव लड़े लोग, पार्टी के सारे नेता और पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस इन चुनावों में जीते, और जीत सभी के सहयोग से संभव होती है। तो हम, आपने ठीक कहा, मनोवर भी करेंगे, हम लोगों को मनाने की कोशिश भी करेंगे। बहुत अच्छी तादाद में कार्यकर्ता भी और बहुत सारे सामाजिक लोगों ने भी पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया था। हम दोनों ही नगर निगमों के 250 वार्डों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने पूरे सोशल इंजीनियरिंग के साथ अपेक्षाकृत ऊर्जावान, क्योंकि हमने एक 65 साल का राइडर भी लगाया और उस वजह से हमें 2 उम्मीदवार बदलने भी पड़े, तो अपेक्षाकृत नए ऊर्जावान उम्मीदवार भी आए। दोनों दलों के सामने निगम की मुश्किल डगर है। मान मनव्वल और घर वापसी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दाखिले के बाद कैसे मानेंगे बागी और कैसे होगा डैमेज कंट्रोल।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और तो एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के